प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 99A। आज की डेट है 28/10/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। तो सबसे पहले यहाँ नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़िए और पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बाज़ार से क्या लेने जा रही है और वह वहाँ क्या हुआ। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था और आज वह पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। तो बच्चों, चलिए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1, इसमें हमसे पूछा है बच्चों, आशा करते हैं कि आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। आइए पाठ से लिए अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, जो पाठ से हमको एक गद्यांश दिया गया है उसे हम ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं और इस गद्यांश की सहायता से हम नीचे कुछ प्रश्नों पूछे गए हैं उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश का पढ़ना। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम हैं, पर अपने रोज़ाना के काम के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो बच्चों, ये इस तरीके से हमारे इस पाठ का गद्यांश था, जिसके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले क प्रश्न में क्या पूछा है, सुनीता के लिए कौन सा काम कठिन था। तो जब हम ऊपर गद्यांश पढ़े थे तो गद्यांश में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा काम कठिन था। ये देखिए, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे प्रश्न से उत्तर बनाएंगे। सुनीता के लिए कौन की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि, यानी और भी कई सारे काम हैं आदि। क्या आएगा फिर, कठिन काम, काम करना कठिन था। तो कपड़े, सुनीता के लिए कैसे लिखोगे, सुनीता के लिए कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि काम करना कठिन था। तो बच्चों, प्रश्नों से ही हमने उत्तर बनाने हैं। तो प्रश्न के कुछ वाक्य के कुछ अंश लेंगे और उसके बाद जो उत्तर है वो लिखेंगे और फिर उस प्रश्न के उत्तर को हम पूरा करेंगे। तो प्रश्नों से ही हमने उत्तर का वाक्य बनाना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रश्न ख की ओर। प्रश्न ख में हमसे पूछा है, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी। तो ऊपर आपने देखा होगा, जब आपने ये गद्यांश पढ़ा था तो उसमें लिखा था सुनीता चलने फिरने के लिए। तो कैसे लिखेंगे हम, प्रश्न से उत्तर कैसे बनाएंगे, सुनीता है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी की जगह क्या आ जाएगा, पहिया कुर्सी। किसकी की जगह क्या आ जाएगा, पहिया कुर्सी। तो बच्चों, इस तरीके से हमने प्रश्न से ही उत्तर बनाना सीखना है, चाहे वो इंग्लिश हो और या हिंदी हो। दोनों विषय में या किसी और विषय में भी हम जब
प्रश्न से उत्तर बनाते हैं तो प्रश्न का ही कुछ अंश भाग लेते हैं वाक्य बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ लिया है, सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी, अब आएगा की मदद लेती थी, की मदद लेती थी। ठीक है, ये आ जाएगा की मदद लेती थी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। तो ये हमारा ख प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम आते हैं ग प्रश्न पर। ग प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। तो पहला शब्द क्या है, इनके क्या लिखने, अर्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा सहायता। तो सहायता जब हम ऊपर अनुच्छेद पढ़े थे तो ऊपर अनुच्छेद में सहायता के लिए क्या आया था बच्चों, मदद। ठीक है, सहायता के लिए क्या आया था, मदद शब्द आया था। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, मदद का अर्थ होता है सहायता। अब हमें दूसरा वाक्य क्या दिया है, उपाय। तो उपाय के लिए हम जब ऊपर ढूंढते हैं तो वाक्य इस गद्यांश के आखिरी लाइन में तरीके लिखा है। ठीक है, तो ये तरीके जो है हम यहाँ लिखेंगे। उपाय का अर्थ होता है तरीका। ठीक है, अब हम आते हैं घ प्रश्न की ओर। घ प्रश्न में हमसे क्या पूछा है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखने। तो हमने जो ये अनुच्छेद पढ़ा था इसी में से हमने विलोम शब्द भी ढूंढने, जो नीचे शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द हमें क्या दिया गया है, आसान। पहला शब्द क्या है, आसान। तो आसान का अर्थ क्या होता है, आसान का अर्थ होता है, ऊपर जब हम देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आप जब आप पढ़े थे ये, तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, आसान का अर्थ आप देखिए ज़रा, इजी होता है इंग्लिश में। जब आप पढ़ेंगे तो इसका विलोम हमने ढूंढना है। तो आप विलोम जब ढूंढेंगे तो ये जो लास्ट में जो थर्ड लास्ट लाइन है इसमें हम देखेंगे कठिन। तो आसान का अर्थ इजी होता है और इसका विलोम क्या हो जाएगा, कठिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कठिन। और अब दूसरा है जो है शब्द आलस। तो आलस का मतलब क्या होता है, लेज़ी। ठीक है, यानी कि किसी काम को करने में जब हमारे पास फुर्ती नहीं होती, सुस्त हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं आलसी। तो अगर आप इस गद्यांश को देखेंगे तो इसमें इसका आलस का अर्थ लिखा हुआ है उल्टा, फुर्ती। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे, छोटे ऊ की मात्रा और ती, और उसमें र लगा हुआ है, फुर्ती। तो आलस का विलोम हुआ फुर्ती। तो इस तरीके से हम पहला प्रश्न कर लिए हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है बच्चों, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर विभिन्न जो है शब्द समूह दिए हैं, 4 शब्द समूह दिए हैं। ठीक है, इन 4 शब्द समूहों में से जो है सही वर्तनी हमने चुननी है। तो पहले समूह को देखते हैं। इसमें जो शब्द दिया है वो है कुर्सी। तो कुर्सी, दूसरा कुर्सी और ये तीसरा। तो इन तीनों में सबसे सही कौन सा है, जिसकी वर्तनी सही है? तो पहली कुर्सी की वर्तनी सही है, बाकी सब गलत हैं। ये कुर्सी लिखा हुआ है और ये कुर्सी, इसमें जो है स में छोटी की मात्रा है, जबकि स में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे में। दूसरे में हमसे क्या बोला है, कौन से शब्द दिए हैं, वापस, वापिस, वापस, वापिस। ये है वापिस, वापिस। ये है वापिस और ये है वापस। तो हमारा सही शब्द क्या होता है बच्चों, वापस। ठीक है, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला है, आगे हमारे पास जो शब्द दिए गए हैं वह है हालांकि, हालांकि और हालांकि। तो इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यह
सही है, हालांकि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हमसे फिर एक शब्द समूह दिया है जिसमें पहला चुंकी, चूंकी, और ये है चूंकी, और ये चुंकी। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये सही है। इसमें अनुनासिक लगा हुआ है ऊपर, चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, ये अनुनासिक शब्द हुआ। और बड़े ऊ की मात्रा और क में छोटी की मात्रा, तो ये शब्द सही है, इसको हम गोला लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को बताइए कि यदि आप अपने आहार में नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो कई तरह की बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। तो हमने अपने आहार में हरी सब्जियां लेनी हैं। ठीक है, तो हरी सब्जियों में क्या आता है ये बताना है कि हरी सब्जियों में पालक, मेथी, हरा साग, सरसों जिसको कहते हैं, और सोया, बहुत सारी हरी धनिया और आपका पुदीना, बहुत सारी सब्जियां जो हैं हरी सब्जियों में आती हैं। तो इन सब्जियों का हमने सेवन करना है, इन्हें अपने आहार में शामिल करना है। हरी सब्जियों को खाने से हमें कई बीमारियों से बचाव होता है, जैसे कि हरी सब्जियों से हमारी जो आँख की रोशनी है वो तेज़ रहती है, खून बढ़ता है, आयरन की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम हरी सब्जियों को खाने से नहीं होती हैं। तो ये हमने अपने बच्चों को बताना है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है ये समाप्त हो गई है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।